गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 10 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। आज वसंत पंचमी है। आश्रम में सरस्वती पूजन होगा और सुबह के जो सत्संग का कार्यक्रम है उसमें विद्वान लोग आज का जो त्यौहार है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। विद्वानों को हर वसंत पंचमी को बुलाया जाता है, तो हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे ठाकुर जी का ही पृष्ठ है आज प्रणय गीत। कल मैं देख रहा था प्रणय गीत पुस्तक में, तो ये जो जिस श्लोक की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं तो उसमें तो हम बाद में प्रवेश करेंगे। महर्षि ने ये जो 5 गीत हैं गोपियों के 5 प्रेम गीत, तो उसके बारे में लिखा है कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में गोपियों के 5 गीत विद्यमान हैं। पहला वेणु गीत पूर्व राग के संदर्भ में है। मिलने से पूर्व उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना राग है इसकी अभिव्यक्ति देखने ही योग्य है। राम भैया वहाँ शुभम जाते हैं, तो नहीं, शुभम वाले में नहीं, वो अपने आश्रम में कुंज में जो भागवत पे बोल रहे हैं, तो वेणु गीत वहाँ चल रहा है। दूसरा प्रणय गीत है जिसमें से आज का पृष्ठ है। जब श्री कृष्ण के प्रणय निवेदन को स्वीकार करके गोपियाँ उनसे मिलने के लिए लोक परलोक सबका तृणवत त्याग करके उनके पास पहुँची, तब उन्होंने मना कर दिया। गोपियों की प्रेम भावना उद्दीप्त हो उठी और उन्होंने अपने हृदय का भाव सर्वस्व श्री कृष्ण के सम्मुख निवेदन किया। तो वो जो 11 श्लोक हैं प्रणय गीत के, उसमें से चौथे श्लोक की व्याख्या में आज का पृष्ठ है। तीसरा रासलीला में अंतर्धान होने पर गोपी गीत है। जिन्होंने स्वामी गिरिशरण जी की कथा सुनी है तो बहुत ही सुंदर गोपी गीत वो स्वयं गा के, और उनको गोपी गीत गाने के लिए वहाँ भी स्टूडियो में भी बुलाया गया दिल्ली में, उन्होंने वहाँ भी गाया है। चौथा गोचारण के लिए जाने पर युगल गीत है। ठाकुर जी गोचारण के लिए जाते हैं और गोपियाँ पीछे से उनकी लीलाओं का स्मरण करती है। युगल गीत पे राम भैया यहाँ पर पूरे युगल गीत पर प्रवचन किए थे। 5वां मथुरा प्रवास करने पर भ्रमर गीत है। इनकी महिमा क्या है गीतों की, तो महर्षि कह रहे हैं कि इन 5 गीतों में गोपियों के हृदय में गुप्त रूप से विराजमान प्रेममयी रसमयी मधुमयी भावधारा का प्रकाश हुआ है। जैसे भगवती श्रुति जीवों के कल्याण के लिए गूढ़तम दुर्दर्श ब्रह्म तत्व का प्रकाशन करती है, वो तो बहुत विद्वानों के काम की बात है। पर श्रुतियाँ जो कि मूर्तिमती गोपियाँ हैं, तो श्रुतियों की मूर्तिमती अभिव्यक्ति गोपियाँ रसात्मक नराकृति श्याम सुंदर किशोर ब्रह्म के प्रति वो भी ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, और गोपियाँ जो श्रुतियाँ हैं तो ब्रह्म किशोर रूप में श्याम सुंदर किशोर रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनके प्रति अपने जीवन मन प्राण और आत्मा को अर्पित करके मधुराति मधुर गूढ़तम महाभाव रूपा अपने हृदय की दिव्य उन्मादमयी प्रीति को प्रकट करती हैं। श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट कही गई है कि इस अनुत्तमा रसमयी भक्ति के प्रवर्तक आचार्य ये गोपियाँ ही हैं। भक्ति मिलेगी हमें कैसे, तो महर्षि कहते हैं सभी संत कि गोपियों से ही उनका जीवन, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे ये सब 5 गीतों का
जैसे महात्माओं ने, संतों ने इसका निरूपण किया है, तो इनके सुनने से हमारे हृदय में भक्ति आवेगी। तो गोपियाँ भक्ति की आचार्य हैं। श्रुति रूपा गोपियों का भगवत प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशक होना ही चाहिए, अन्यथा उनका श्रुतित्व ही व्याहत हो जाएगा। तो हमको अगर भगवत प्राप्ति करनी है, महर्षि तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आप राम के भी या शिव जी के भी या देवी के भी भक्त हों, तो प्रेम आपको सीखना है तो वो तो आपको गोपियों से ही सीखना पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि गोपी प्रवर्तित भक्ति मार्ग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है और श्रुतियुक्त विविध श्रेय मार्ग इसी के साधन है। परम पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, प्रतिदिन इन 5 गीतों का या इनमें से किसी एक गीत का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करे, स्वाध्याय करे और थोड़ी देर के लिए इनके अर्थ में तन्मय हो जाए, तो उसे गोपी भावना की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो प्रणय गीत है, हम लोगों ने उस समय युगल गीत के समय ये पुस्तकें मंगाई थी, गोपी गीत, युगल 5 गोपियों के 5 प्रेम गीत। तो 15वें पृष्ठ में महर्षि ने प्रणय गीत के बारे में संक्षेप में बताया है। उसको पढ़कर फिर हम आज के पृष्ठ में प्रवेश करेंगे, पृष्ठ संख्या 15 पे, क्योंकि पहले वेणु गीत है, उसके बाद क्रम से उसके बाद प्रणय गीत है। प्रत्येक गीत के पूर्व में महर्षि ने संक्षेप में लिखवाया है। प्रणय गीत पृष्ठ संख्या 15, श्रीमद् भागवत स्कंद 10वां अध्याय 29वां श्लोक 31 से 41। तो संगति, यह प्रणय गीत रासलीला के आरंभिक प्रसंग में है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर काम बीज क्लीम की मधुर स्पष्ट तान छेड़ी। उन्होंने गोपियों के मन को पहले से ही वश में कर रखा था। धर्म सम्राट कृपाते जी महाराज ने कहा है कि जब ठाकुर जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, उस समय गोपियाँ जहाँ जहाँ थी, पता नहीं उनके मन में क्या होने लगा। बड़ा अद्भुत वर्णन किया है धर्म सम्राट कृपाते जी महाराज ने, क्योंकि पूर्व का जो राग है वेणु गीत में उसी का विस्तार में है। अब यहाँ जो है, यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि भगवान ने गोपियों के मन को पहले से ही वश में कर रखा था। इस मधुर ध्वनि ने उनका रहा सहा धैर्य, संकोच, भय और मर्यादा भी छीन ली। जब भगवान ने बंसुरी बजाई है, क्योंकि कात्यायनी में जो इन लोगों ने, गोपियों ने व्रत किया है, तो स्वयं भगवान वहाँ प्रकट हो गए और कहा कि हम जो रात्रि आने वाली है शरद की, उसमें आपके साथ रास करेंगे। तो अब जब मधुर ध्वनि और सबको अपना अपना नाम सुनाई दिया, और वो जो भी कार्य कर रही थी, है ना, वो सब छोड़ के, सब आप लोगों ने सुन रखा है, उनका रहा सहा धैर्य, संकोच, भय और मर्यादा कुछ नहीं रही, बस जहाँ थी वैसे ही चल पड़ी। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। वे एक दूसरे से चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे ठाकुर जी, वहाँ के लिए चल पड़ी। श्री सुखदेव जी ने यहाँ बताया है कि भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। तो मूल प्रणय गीत में नहीं, पर इसके पहले श्लोक आया है, उस श्लोक का भाव यहाँ महर्षि दे रहे हैं। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं। शिशुपाल तो बड़ा क्रोधी था, गालियां दे रहा था, पर भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वे जो वृत्तियां हैं वो भगवान से ही जुड़ती हैं, इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं। पूतना का उद्धार कर दिया, वो तो मारने आई थी, और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। अगले पृष्ठ में महर्षि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ
गोपियाँ मेरे पास आ गई हैं। तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुर्य से कहा, हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें इस समय यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? व्रज में कुशल मंगल तो है। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। अतः चलो कोई बात नहीं, आ गई हो, कोई बात नहीं, अब तुम सब तुरंत व्रज में लौट जाओ। मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं गोपियों को, जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। वेणु गीत में आया है, वेणु जब बजती थी तो गाय जो है वो अपना चारा खाना भूल जाती, बस मुँह का मुँह में रह जाता था। बछड़ा जो है दूध पी रहा है माँ का, गैया का वहीं रुक जाता था। पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। वेणु गीत में अद्भुत वर्णन है पशुओं का, पक्षियों का, वृक्षों का, नदियों का, सबका प्रेम जो है ठाकुर जी के प्रति। हे गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। हे गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, इन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। गोपियाँ पास हो गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखें रोती रोती लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। तो यही प्रणय गीत है जिसमें से आज का पृष्ठ लिया गया है। तो प्रणय गीत तो 11 श्लोकों में है, वो तो आप लोग प्रणय गीत पुस्तक भी है महाराष्ट्र की, और न हो सके पुस्तक तो कम से कम ये पुस्तक आप सब लोगों के पास, गोपियों के 5 प्रेम गीत जो भक्ति की साधना करते हैं, उनके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। और जैसे महाराष्ट्र ने कहा है 5 गीतों का हो सके तो 5 का अगर समय हो, नहीं तो कम से कम जो भी एक गीत, भले गोपी गीत ही सही है ना, प्रतिदिन उसका पाठ, स्वाध्याय और उसका अर्थ में भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो भक्ति जो है वो बढ़ेगी। भक्ति बढ़ाने के सब साधन संतों ने दे दिए हैं, पर अब संसार की अगर भक्ति है तब तो बड़ा मुश्किल है ना। पर वो छूटने के लिए भी तरीका यही है ना। जब यहाँ भक्ति बढ़ेगी तो संसार की अपने आप छूटेगी। आज का पृष्ठ है, ये हृदय बड़ी सुंदर मंजूषा है। तो जो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक भी देख लीजिए, उसी की व्याख्या में महाराज श्री ये बात कह रहे हैं। चौथा श्लोक मतलब यहाँ पर 31, 32, 33, 34, 34वां श्लोक, पृष्ठ संख्या 19 पे, यानी ये जो प्रणय गीत है उसका चौथा श्लोक। यहाँ जो संख्या दी है वो भागवत में जो श्लोक संख्या है उसके अनुसार है। तो ये बीच में से लिया है 84-85। तो चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलाद यामह कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियाँ जब उन्होंने कहा कि लौट जाओ, कह रही हैं कि अब पाँव से चला ही नहीं जा रहा है ना, लौटें तो कैसे लौटें। हे मनमोहन,
अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था। महर्षि भावानुवाद कर रहे हैं, श्लोक का अक्षरों शब्दों का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, उसका भाव देते हुए हे मनमोहन, गोपियाँ कह रही हैं, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे। ठाकुर जी ने कहा कि लौट जाओ और घर का काम ये आप लोगों का कर्तव्य है। तो गोपियाँ जवाब दे रही हैं, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। आज के पृष्ठ में मुख्य बात महाराज श्री जो कहेंगे, ये हृदय बड़ी सुंदर मंजूषा है। तो ये जो चित्त है, इस चित्त में ठाकुर जी की भक्ति ही रखने योग्य है और कुछ नहीं। तो अब ठाकुर जी ने जब उनका चित्त ही लूट लिया, तो अब कहाँ कैसे घर के काम कैसे होगा, संभव ही नहीं है। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो न। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम गृहेषु यन निर्विशत्य उत करावपि गृह्य कृत्य। परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। क्या हो गया है? पादो पदम न चलतस तव पाद मूलाद। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। यामह कथम व्रजमथो करवाम किंवा, फिर हम व्रज में कैसे जाएं, और यदि वहाँ जाएं तो करें क्या, क्योंकि चित्त तो आपके पास है। तो परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में कह रहे हैं, प्रेम की एक विशेष बात यह है कि वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, यानी अपनी बात और अपने प्यारे की बात। उत्तर पक्ष हमेशा होता है जो सिद्धांती। तो सिद्धांति यानी जैसे वेदांत का हम लोग स्वाध्याय करते हैं शाम को, तो केनोपनिषद में पूर्व पक्षी का मतलब जो प्रश्न करता है कि भाई वेदांत की आप जो ये बात बता रहे हैं हमको जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती है? क्योंकि इसमें ये दोष है। जब द्वैत हमको अनुभव में आ रहा है, आप कह रहे हो अद्वैत है, तो अद्वैत हम कैसे स्वीकार करें? तो पूर्व पक्ष जो है वो शंका रखता है, और सिद्धांती उत्तर पक्ष जो है वो उसका उत्तर देता है कि इसमें ये युक्ति है, इस प्रकार से समझोगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भक्त क्या करता है। प्रेम की एक विशेष बात यह है कि वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, अपनी बात और अपने प्यारे की बात, दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है। कौन? वो जो भक्त है, जो ठाकुर जी का है ना दिन रात चिंतन करता है। तो आपने यहाँ देखा होगा, एक स्वामी गंभीरानंद जी हमारे मित्र आते हैं, वो डॉक्टर रहे पहले, वैसे तो एकदम विरक्त रहते हैं, उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता, पहले डॉक्टर थे। तो अभी भी आए थे, उधर बैठ गए थे, आप लोगों ने भोजन कराया। अब वो अपने आप बातें करते रहते, आपने देखा होगा वो बोल के, तो पूर्व पक्ष भी वही, उत्तर पक्ष भी वही, यानी वो एक व्यक्ति बोल रहा है, जवाब भी वही दे रहे हैं। तो अपनी बात और अपने प्यारे की बात दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है। और भी बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है। तो एक प्रकार की इसको लोग बीमारी कहते हैं। पर विवेकानंद जी ने ये बात कही अपने गुरु जी को कि लोग मुझे पागल समझते हैं। तो कितनी बढ़िया बात कही। गुरु जी ने कहा कि ये सब दुनिया के लोग ये पागल नहीं है तो और क्या है। कोई स्त्री के पीछे पागल है, कोई पुरुष के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई पद के पीछे पागल है ना। तो सब पागल ही तो हैं, पर तुम्हारा पागलपन है ये तो दिव्य है ना, इसमें तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भक्त क्या करता है, प्रेमी क्या करता है कि दोनों बात, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं है ना, उसका हम ये कहेंगे तो वह ये कहेंगे आदि, है ना, तो फिर हम उसका जवाब क्या देंगे। तो ये उधेड़ बुन प्रेमी के मन में होती रहती है। यहाँ तो ठाकुर जी के सामने गोपियाँ हैं तो आमने सामने बात हो रही है, पर जब नहीं भी, जैसे युगल गीत आएगा आगे, तो वहाँ तो ठाकुर जी तो गोचारण के लिए गए हुए, पर गोपियाँ
वह आपको अपने आप ही अब ये करते होंगे, अब ये करते होंगे, है ना। तो महर्षि क्या हमको संदेश क्या देना चाहते हैं? यदि आपका मन छोटी मोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उससे बहुत बड़ी हानि यह होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। क्योंकि जब व्यवहार में रहते हैं तो होना ही होना है। कल ही वो आए थे दिल्ली के, तो देवी जी कह रही थी महाराज कितना भी करो, है ना, हमको तो हमेशा गलत ही समझा जाता है ना। और फिर हम कुछ मतलब उसका जवाब न दें तो दबें तो उसका और समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं इसीलिए दब रहे हैं हमसे। तो करें तो क्या करें? तो ये इसका तरीका ये है, यदि आपका मन छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है कि उसने हमें यह कह दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो उससे बहुत बड़ी हानि यह होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। तो भक्त तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि हमारे चित्त में और कोई दूसरी संसार की बात आवे। तो महर्षि बता रहे हैं कि इसका तरीका यही है कि भाई अपने ठाकुर जी से बातें करो, है ना, इसकी उपेक्षा कर दो। क्योंकि ये तो संसार जो है इसको कोई खुश नहीं कर सकता। भगवान राम ने भी कोशिश की, कहाँ खुश कर पाए। वो धोबी निकला, उसने कर दी टिप्पणी कि मैं कोई राम थोड़ी हूँ कि वो दूसरे के घर में रही हुई पत्नी को वापस रख ले। अरे भाई उसकी तो अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, पर वो भी भगवान राम भी क्या गजब। यानी हमारी प्रजा का कोई भी व्यक्ति उसके हृदय में ऐसी कोई शंका है तो हम उसका त्याग कर देंगे। यानी हम राजा हैं, तो राजा होने के कारण, राम भैया ने ये बात बताई, राजा होने के कारण हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमारी प्रजा हमको गलत ना समझे। लक्ष्मण को भेज दिया कि ले जाओ इसको। बहुत अद्भुत है वो वाल्मीकि रामायण में। ये महाभारत के बाद हम लोग करेंगे वाल्मीकि रामायण, क्योंकि महर्षि कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को समझना हो तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण ये दोनों ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो वहाँ देखिए क्या यानी अद्भुत है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारा मन छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाता है तो महर्षि ने तरीका बता दिया, है ना। क्योंकि भक्त कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे हृदय में प्रियतम छूट जाए, तो उपेक्षा कर दो उसकी। कोई महर्षि बार बार इस वाक्य को कहते थे कि संसार का 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं है। यहाँ तक कहते थे, आप लोग आश्चर्य करोगे, नाम नहीं लूँगा, पर ये जो बड़े बड़े सेठ आते थे महर्षि के पास, उनके बारे में भी कह देते थे। क्यों कह देते थे? धार्मिक थे, उनका सम्मान करते थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। पर कोई ये समझे कि महर्षि, है ना, उनकी लल्लो चप्पो करते हैं, तो ऐसा नहीं था। उनके लिए भी कहते, जब संसार का ही 2 कौड़ी मूल्य नहीं है तो सेठ तो संसार में ही है, कोई बाहर थोड़ी है। तो इतना यानी उनका वैराग्य जबरदस्त था महर्षि का, और वो ऐसा वैराग्यवान ही भक्ति और ज्ञान में आगे बढ़ सकता है, बिना वैराग्य के कुछ नहीं। तो मैंने देखा, अब महर्षि इसी ऊपर की बात को समझा रहे हैं। मैंने देखा एक आदमी ने किसी को गाली दी, जिसको गाली दी गई वह तो 3-4 दिन तक तमतमाता रहा। जिसने गाली सुनी और उसको बड़ा खराब लगा, अपमान हो गया, लोगों के बीच में बुरा भला कह दिया, तो उसका तो 3-4 दिन खराब हो गया। और जिसने गाली दी वह तुरंत रेस्टोरेंट मतलब वो जो जलपान वगैरह करते हैं, होटल कह दीजिए, तो होटल में गया, जलपान किया और लोगों से हंस हंस कर बातें करने लगा। यानी उसका कुछ, उसको लगा ही नहीं कि मैंने किसी का अपमान किया है, मैंने कुछ गलत किया है। असल में दुखी होना चाहिए था उसको, किसको? जिसने गाली दी, है ना, जिसने गाली देने का पाप किया। हुआ यह है कि जबान से एक आवाज़ निकली और आसमान में उड़ गई, अपने कान में टिकी नहीं। वह सज्जन उसको अपने साथ चिपका कर बैठा है,
वो जो 3-4 दिन तक तमतमाता रहा, तो वास्तविकता क्या है? कोई भी चीज़ कही जाती है। परम पूज्य महाराज जी कहते थे, प्रबुद्धानंद जी अब उनका शरीर नहीं रहा, यानी बातें सीखनी है महाराज जी के। प्रबुद्धानंद जी की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबकी यही स्थिति है, हमारी भी यही स्थिति है, पर सीखने को मिलता था। उनका जो प्रकृति थी उनकी, तो तमतमा जाते थे, और जब तमतमा जाते थे तो 5-6 दिन तक महाराज जी से ही मौन हो जाते थे। समझो महाराज जी ने ही उनके भले के लिए कुछ कह दिया तो उन्हीं से मौन हो जाते थे। तो हमने देखा कि कितना प्रेम से गुरु वो बैठते थे, बाद में जब स्वस्थ हो जाते, नॉर्मल हो जाते, तो कहते थे महाराज यही बात जो यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई कुछ बोला जाता है वो क्या तुम्हारे अंदर घुस जाता है। ये महाराज जी के शब्द में दोहरा रहा हूँ। यानी हमको महाराज जी यहाँ क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हुआ यह है कि जबान से एक आवाज़ निकली और आसमान में उड़ गई, अपने कान में टिकी नहीं, है ना, और कहा वो 3-4 दिन तक तमतमा रहा है। तो ये बात समझने की है। हम लोग जो तमतमा जाते हैं, इसका अर्थ है कि हमको कोई है ही नहीं आलम्बन। अगर ये आलम्बन होता तो हम उसकी उपेक्षा कर देते, छोड़ो ये तो इसका कोई मूल्य है ही नहीं। जब बार बार संत लोग कह रहे हैं, और उमा शंकर भगवान कह रहे हैं जगत सब सपना, है ना, तो सत हरि भजन, तो हम अपना हरि भजन कैसे छोड़ दें? जो सत्य उसको कैसे छोड़ दें? पर हम सपने को पकड़ के बैठे हैं और भजन जो है वो छूटा हुआ है। इसलिए महाराज जी को ये दृष्टांत दे के समझाना पड़ रहा है कि हुआ यह कि जबान से एक आवाज़ निकली और आसमान में उड़ गई, अपने कान में टिकी नहीं। वह सज्जन उसको अपने साथ चिपका कर बैठा है। हमने शायद पहले सुनाया होगा, इंग्लैंड में हम थे तो कुछ हमसे त्रुटि हो गई थी लिखने में। वो था तो 6 पर हमने 9 लिख दिया था प्रमाद के कारण। यानी जो हमारे वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने लिखा था कि भाई ये जो ऐचा दाना हो जाता है, ऐचा ताना, स्क्वेंट, बहुत से बच्चों को देखा होगा, है ना, बड़े भी को ऐसे आँख मतलब सीधी नहीं रहती, तो उसका ऑपरेशन करके उसको सीधे कर देते हैं। बच्चों में वो ज़्यादा ऑपरेशन होता है क्योंकि उसी समय ठीक हो जाता है। तो उसमें उनका नाप वगैरह रहता है, तो उन्होंने अपने नोट्स लिखिए थे। फिर हम लोग भी मतलब जो जूनियर डॉक्टर होता है उसको भी देख के उसको वापस वो लिख देता है। तो वहाँ हमको बुलाया उन्होंने और पूछा, क्योंकि हमारे नोट में उन्होंने जो लिखा था उससे उन्होंने 6 लिखा था, हमने पता नहीं कैसे 9 लिख दिया आपने। यही सब करते थे अपना उपनिषद वगैरह का विचार, तो उसी धुन में ध्यान नहीं रहा होगा। ये भी तो हमको लगा उस समय जब उन्होंने बुला के हमको पूछा, अब उनके नोट्स में जो लिखा है वही तो सही है, तो हमने क्षमा मांगी। पर उसके बाद जो है उनके लिए तो उन्होंने कह दिया, हमने जब क्षमा मांग ली बात ख़त्म हो गई। पर हमारे चित्त में बात घूमती रही कि हम यहाँ इंग्लैंड आके कर क्या रहे हैं, हम यहाँ के योग्य ही नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि वो बात रहेगी। अब हुआ क्या कि जब ऑपरेशन वगैरह समाप्त हो जाते हैं, सब साथ में निकलते हैं, तो 1 घंटे के बाद जितने ऑपरेशन हुए अब सब साथ निकल रहे थे, तो बात हमारे चित्त में थी। तो हमने फिर से उनसे कहा कि हमसे गलती हुई। अरे बोले हमको तो पता ही नहीं है, हम तो भूल गए। कहने का क्या मतलब है? हुआ यह कि जबान से एक आवाज़ निकली और आसमान में उड़ गई, अपने कान में टिकी नहीं। वह सज्जन उसको अपने साथ चिपका कर बैठा है। हमने एक क्षमा मांग ली, बात ख़त्म हो गई, है ना, पर अभी हमारे में चिपक के बैठी है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ इंग्लैंड में, है ना। लौट के अपना अगर यही करना है तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने कह दिया कि आ जाओ, तो अपना बेंगलोर हॉस्पिटल में फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया। यानी 2 बातें होती है, एक तो डॉक्टरी और एक होता है कि हॉस्पिटल को चलाने वाले भी डॉक्टर लोग होते हैं। तो उसमें हमको 2 साल वहाँ सेवा करते रहे। तो कहते हैं कि अपने कान में टिकी नहीं, बस सज्जन उसको अपने साथ चिपका कर बैठा है।
2-3 दिन तक आंख लाल, मुंह टेढ़ा, सिर टेढ़ा किए बैठा रहा। तो देखो, छोटी छोटी चीज को पकड़ लेने से बड़ी चीज छूट जाती है। इस संसार में जितनी चीजें हैं वे छोटी छोटी हैं, उनको हम पकड़ लेंगे तो हमारे दिल में बहुत बड़ी चीज रखने की जो जगह है वह फंस जाएगी। देखिए, प्रणय गीत पे बोल रहे हैं बंबई के लोगों को, पर कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल क्या है? प्रणय गीत को तो सुना देंगे, पर प्रैक्टिकल ये है कि ये जितना व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है ना, अपना इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म उसको व्यर्थ कर रहा है। तो सुखी जीवन की रीति यह है कि इसमें यानी हमारे हृदय में छोटी छोटी चीज़ों को न भरा जाए। आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि है कहीं ठाकुर जी के लिए जगह। महाराज जी कहते थे, भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब पथिक आता है, देखता है कि धर्मशाला में तो जगह है नहीं, तो अपने आप ही चला जाता है। ठाकुर जी आते हैं, देखते हैं इसके हृदय में तो हमारे लिए जगह है ही नहीं, संसार भरा पड़ा है, तो ठाकुर जी लौट जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी को कहना पड़ रहा है कि सुखी जीवन की रीति यही है कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को न भरा जाए। आपका यह हृदय बड़ी सुंदर मंजूषा है। इसको उपमा दी है कि इतनी सुंदर ये पेटी है ना, जिसमें ठाकुर जी रहना चाह रहे हैं। इसमें तो जो आपके घर में बहुत कीमती हीरा हो उसको रखिए। यही तो है हमारे राधा गिरधर गोपाल, यही तो हीरा है जो कि इसमें रखने लायक है। ये कबाड़ा रखने के लिए नहीं है। हम देखेंगे दुनिया भर का कबाड़ा है ना रख रखा है हम लोगों ने। तो प्रेमी अपने प्रियतम से ही उलझता है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए हंसता है, उसी के लिए खाता है पीता है, उसी के लिए जीता है। तो इस प्रणय गीत में जिस श्लोक की महाराज जी व्याख्या कर रहे हैं, तो देखिए गोपियाँ 11 श्लोकों में जो गोपियों के हृदय का प्रेम था वो प्रकट किया, भगवान ने प्रकट करवाया। टीकाकार लोगों ने लिखा है, भागवत के एक एक से एक बड़े विद्वान, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे स्वामी गिरीशानंद जी ने इन सब महापुरुषों की टीका पढ़ के भागवत तैयार किए। तो जब बोलते हैं इन प्रसंगों में, तो सामान्य व्यक्ति भी सुनेगा तो रोने लगता है, झरझर आंसू बहेंगे। थोड़ा भी उसका अगर हृदय हमारे जैसा कठोर नहीं है ना, वो रो पड़ेगा। राम जी तो इतना झरझर आंसू बहा रहे थे उनकी कथा में। तो क्या है कि ये स्थिति है प्रेमी की। प्रेमी अपने प्रियतम से ही उलझता है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए हंसता है, उसी के लिए खाता है पीता है, उसी के लिए जीता है। तो इन 11 श्लोकों में जो गोपियों ने अपने भाव रखे हैं, इसलिए महाराज ने कहा है कि प्रतिदिन उसका कोई पाठ कर सके तब उसकी भक्ति जागृत होगी। पर हम लोगों के पास समय कहाँ है? क्यों? क्योंकि कबाड़ा भर रखा है, तो उसी कबाड़े से ही उलझे हुए रहते हैं, है ना। और उसके साथ एक ये ठाकुर जी ने कलयुग का एक दूत ये सबके हाथ में आजकल है। यदि यह कहो कि हंसने के लिए दूसरा, रोने के लिए दूसरा, खाने पीने के लिए दूसरा, तो तुम्हारा दिल क्या होगा? कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। एक से ही संबंध रखो ना। ये कबाड़ा क्यों है? क्योंकि सब में ठाकुर जी नहीं देख पा रहे। हमारा सनातन वैदिक धर्म सिद्धांत कह रहा है कि सिया राम में सब जग जाने, सब में ठाकुर जी को देखो। तब ये थोड़ी है कि ये कमल अलग है और शुभम अलग है और है ना राम प्रसाद अलग है। व्यवहार में सब अलग है, पर हमको इसीलिए वैदिक सिद्धांत क्या है कि नाम रूप अलग है, परंतु जो तत्व है वो तो सच्चिदानंद है। सोना सोना ही है। अब उसमें आभूषण सैकड़ों बना लो, है ना। हाथ में पहनना है कंगन बना लो, नाक में पहनना है तो नाक का नकेशर बना लो, है ना, कान में कुंडल बना लो। तो
है तो सब सोना ही। तो सच्चिदानंद के सिवाय जब कुछ है ही नहीं, तो ये जो भेद बुद्धि हमने कर रखी है और उसी को दृढ़ करते जा रहे हैं, है ना, वो गलत है। यदि ये कहो कि हंसने के लिए दूसरा, रोने के लिए दूसरा, खाने पीने के लिए दूसरा, तो तुम्हारा दिल क्या होगा? मुसाफिर खाना हो जाएगा। तो ये कबाड़ा को हटाने की युक्ति बता रहे हैं कि ये दृष्टि हमको प्राप्त हो जानी चाहिए, है ना, सत्संग करते करते कि सब ठाकुर जी ही हैं, वही लीला कर रहे हैं, वही हमारे ओमेक्स वाले शर्मा जी के रूप में है, वही हमारे सूरत वाले शर्मा जी के रूप में, वही हमारी माता जी के रूप में, वही ठाकुर जी, वही लीला कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनो एक्ट। मोनो एक्ट यानी एक ही व्यक्ति मंच पर आता है और वो एक ही व्यक्ति 3-3, 4-4 की अलग अलग आवाज़ें निकाल के, है ना, पुलिसमैन आया, है ना, तो पुलिसमैन ने पकड़ा तो वही व्यक्ति जिसको पकड़ा उसकी दूसरी आवाज़ निकाल रहा है, फिर तीसरी आवाज़ निकाल रहा है। तो ये तो मोनो एक्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 का 2 का कर लेगा, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ना, वो स्वयं ही सब रूप में बने हुए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सिया राम में सब जग जानी, बोलना तो बहुत सरल है, और वो भाव बन जाए तब जाके ये सब। यदि ये कहो कि हंसने के लिए दूसरा, रोने के लिए दूसरा, खाने पीने के लिए दूसरा, तो तुम्हारा दिल क्या होगा? जो है इस समय कबाड़ा, मुसाफिर खाना हो जाएगा, है ना, कबाड़ा भरा है, 10 आते हैं उसमें और 10 जाते हैं। वह अपने प्रियतम का विश्राम धाम नहीं रहेगा, वह तो धर्मशाला हो जाएगा, सराय हो जाएगा। तो ये संदेश महाराज ने आज प्रणय गीत के इस व्याख्या में, श्लोक में हम लोगों को दिया है, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो प्रेमी का यही स्वभाव है कि वह हर समय अपने प्रियतम प्रभु के साथ अपने दिल को उलझाए रखे, हर समय उन्हें पकड़े रखे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।